लेटर राइटिंग, और यही बताऊंगी कि आप जो नया फॉर्मेट है उसमें लेटर राइटिंग में क्या चेंज हुआ है और क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जिससे हमारी लेटर राइटिंग गलत ना हो और एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर हम पाएँ। कैसे लेआउट और फॉर्मेट में किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी लेटर राइटिंग। ये आपके 10th 12th के बेस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर में भी लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आप सोचेंगे आज के इलेक्ट्रॉनिक दौर में लेटर राइटिंग सीखने की क्या ज़रूरत है ज़रूरत। अगर आप इसको ईमेल करते हैं या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी को ऑनलाइन भी लिखते हैं तो आपको लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट अगर आपको पता है तो हमेशा आपके अच्छे नंबर आएंगे। लेटर राइटिंग आप पहले बताऊँ कितने प्रकार की होती है। लेटर्स हमेशा दो प्रकार की है, फॉर्मल यानी औपचारिक और इनफॉर्मल यानी अनऔपचारिक। फॉर्मल लेटर औपचारिक है, इसमें औपचारिकताएं होती हैं। पूरे आप किसी से भी रिस्पेक्ट से बात करेंगे, उसमें सब्जेक्ट होगा, एंडिंग होगी, सब्सक्रिप्शन होगा और एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप लिखेंगे। आप इनफॉर्मल अनौपचारिक में इसमें आपको कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डियर नियर रिलेटिव्स को लिखा जाता है। ये हमेशा किसी अधिकारी को, स्कूल के प्रिंसिपल या जॉब लेटर, बिजनेस लेटर हो सकते हैं। आप फॉर्मल लेटर के अंदर क्या क्या आते हैं? जॉब एप्लीकेशन, आप कहीं जॉब के लिए जाना है तो आपको वहाँ एप्लीकेशन देनी है, उसे कहते हैं जॉब एप्लीकेशन। दूसरा हो गया बिजनेस लेटर, आपको बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो बिजनेस लेटर हो गए। तीसरा हो गए ऑफिशियल लेटर, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पर आपको लिखना ऑफिशियल लेटर हो गया। चौथा हो गया लेटर टू एडिटर, समाचार पत्र के संपादक को लिखना है, यूपीसी में आता है लेटर टू एडिटर। ये सब जो जितने भी हैं जॉब एप्लीकेशन, बिजनेस, ऑफिशियल लेटर और लास्ट में एप्लीकेशन। आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल को, हेड को आप जो लेटर लिखते हैं उसे हो गया एप्लीकेशन। अब इनफॉर्मल लेटर में नियर, डियर वंस, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ये सब आपके जो भी है ये आते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर में। तो ये आपके फॉर्मल लेटर में आते हैं, ये आपके इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊंगी फॉर्मल लेटर का क्या लेआउट होना चाहिए, इनफॉर्मल में क्या होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। आपको बता रही कि लेआउट फॉर्मेट, क्यों लेआउट और पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप फॉर्मल लेटर नहीं लिखते हैं एग्जाम में तो आपको उसमें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। तो फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं और गलतियों के बाद भी आपको सिर्फ 5 में 4 3 नंबर मिल जाते हैं। पेन मिस्टेक पर नंबर इतने कटते नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा लेटर लिख के आता है एग्जाम में, उसके बाद भी कहते हैं यार 10 नंबर का लेटर था और उसमें 3 नंबर मिले, 4 नंबर क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर वे में नहीं लिखते हैं, जो चीज़ जहाँ पर लिखनी है वो नहीं रखते हैं। प्रॉपर वे बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए ये फॉर्मल लेटर है और इसका मैंने पूरा लेआउट बना के रखा है। देखिए आप सबसे पहले ये आपकी कॉपी का पन्ना है, इस कॉपी के पन्ने के राइट हैंड साइड में आप ऊपर बिल्कुल टॉप में जो लेटर लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ और अगर क्वेश्चन पेपर मेरा एड्रेस दिया हुआ ठीक है, नहीं तो आप कोई भी एड्रेस XYZ यहाँ पर लिख सकते हैं। लेटर ऑफ द राइटर, जो लेटर लिख रहा है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे एड्रेस ऑफ रिसीवर, यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप द हिंदुस्तान बरेली, द अमर उजाला बरेली, इनको लेटर लिख रहे हैं या बिजनेस को कोई लिख रहे हैं द राम एंड सन्स, तो यहाँ पर उसका एड्रेस लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे डेट लिखेंगे। अब डेट का भी तरीका है 15 जून 2023 या जून 15 या 2 जून 2023। कभी भी ये ऐसी डेट ना लिखें आप 20/1/2023, ये डेट आप कभी भी नहीं लिखेंगे। इस तरह की ये ऑब्लिक लगा के डेट आपको कभी नहीं लिखनी है, आप इसी तरह की डेट लिखेंगे 15 जून या जून 15, इस टाइप की डेट लिखेंगे। ये बिल्कुल ही रॉन्ग फॉर्मेट है डेट लिखने का, किसी भी लेटर में ये ऑब्लिक लगा के नहीं लिखना है, ऐसी डेट कभी लिखेंगे। डेट के जस्ट नीचे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, विषय, किस विषय में लेटर लिख रहे हैं। क्योंकि जो फॉर्मल लेटर होते हैं बहुत से होते हैं, मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं, हम लेटर लिख रहे हैं तो कंपनी वाले को इतना टाइम नहीं है, स्कूल के एप्लीकेशन लिख रहे हैं प्रिंसिपल को तो उसको इतना टाइम नहीं है आपको पूरा लेटर पढ़े, वो हेडिंग से ही, यहाँ से सब्जेक्ट से ही अंदाजा लगा लेता है आप किस चीज़ में लेटर लिख रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है आपको क्वेश्चन में से मिलता है, बहुत सिंपल एक लाइन का बनाना है आपको। सब्जेक्ट इज सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ये सब आप लिखेंगे। लेकिन आप न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे हैं, जैसे एडिटर को लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप डियर सर भी लगा सकते हैं रिस्पेक्टेड की जगह। और उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर, ये 3, 3.5 नंबर, 4 नंबर की होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी लेटर लिख रहे हैं उसमें क्या है, कैसे है,
ये आपको इसमें देना होगा, ये कहलाएगी बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी बात आपको इसी में लिखनी है। उसके बाद जब बॉडी ऑफ द लेटर लिख ली, लास्ट में सब्सक्रिप्शन कि मैं आशा करता हूँ आप इस विषय में ध्यान देंगे, तो आई होप कि आप मेरे विषय में ध्यान देंगे। जो भी आपको लास्ट में एंडिंग लाइन देनी है वो सब्सक्रिप्शन आ गया, उसका लीव टेकिंग मतलब योर्स सिंसियरली, योर्स ओबिडेंटली। अगर आप प्रिंसिपल करोगे योर ओबिडेंटली, योर्स LY जहाँ भी लग जाएगा वहाँ आ जाएगा योर्स, योर्स फेथफुली स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, या योर ट्रूली न्यूज़पेपर वाले एडिटर्स को लिख रहे हैं, तो ये योर्स यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, एड्रेस राइट साइड में, उसका जिसको लिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, उसका जस्ट डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, सब्सक्रिप्शन, लीव टेकिंग। ये सब आपको, ये डाटा पूरा आपको याद कर लेना और किस तरह से लिखना है याद करना। ये फॉर्मल लेटर अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपके कभी भी नंबर कटेंगे नहीं। ये सबसे इजी वे है किसी भी लेटर को याद करने का, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका लेआउट याद कर लें। उसके बाद आता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर बिल्कुल सिंपल, उसमें फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। इनफॉर्मल लेटर में आपको यहाँ पर सिंपल जो लिख रहा है उसका एड्रेस लिखना है। आप अपना लिख रहे हैं तो अपना एड्रेस दीजिए, उसके नीचे डेट, यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं होगा, और सैल्यूटेशन होगी तो डियर करके होगी। बॉडी ऑफ द लेटर 2 पैराग्राफ छोटे छोटे 4-5 लाइन के पूरे हो जाएंगे। उसका सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर आपको एक लाइन देना है, होप फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स और वेटिंग फॉर योर कमिंग वगैरह। और लीव टेकिंग में आपको योर लविंग, योर अगर आप लविंग लिखेंगे तो योर लगाएंगे, और सिंसियरली वगैरह लिखेंगे। जहाँ LY लग जाता है तो वहाँ पर आपको यहाँ पर भी योर्स करना है। योर्स S लगने का मतलब ये आपको क्या करना है, LY लगने का मतलब ये आपको, जैसे आप लिखते हैं योर्स ट्रूली, LY लगा है तो यहाँ लगा दिए S। इनफॉर्मल लेटर में भी अगर आप LY का कोई ले रहे हैं अफेक्शनेटली तो वहाँ पर आप लगा देंगे योर्स, और लविंग लिखी खाली तो योर। ये बातें आप फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में याद करके लिखेंगे तो आपका लेटर कभी भी गलत नहीं होंगे। यही सिंपल चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, बाकी कोई बड़ी चीज़ें नहीं है लेटर राइटिंग में।